नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी रिसेंटली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं ऑनरेबल अर्जुन राम मेघवाल जी, इनके आगे अपनी कुछ वकीलों की रिक्वेस्ट रखी है। और यहां पे एक बहुत बड़ा एक पैमाना भी यहां पे दर्शाया गया है हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के द्वारा यूनियन लॉ मिनिस्टर के आगे, जिससे कि अर्जुन राम मेघवाल जी जो हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं, इनको भी जो हमारे लोकली जो इश्यूज है ना वो समझ पाए और जो हमारी लोकली वकीलों की डिमांड्स हैं उनको समझ पाए और उनकी तरफ से सरकार के द्वारा कुछ हमारे को मदद मिल पाए और हम वकीलों का अपना फ्यूचर भी धीरे धीरे बदल पाएगा। तो यहां पे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन यहां पे मीटिंग हुई है और एक बुक का यहां पे जो इनॉग्रेशन भी हुआ था, उस दौरान यहां पर एक मेमोरेंडम प्रिपेयर करा गया और वो मेमोरेंडम प्रिपेयर करके अर्जुन राम मेघवाल जी को प्रेजेंट करा गया और उनको इश्यूज के बारे में, वकीलों की प्रॉब्लम्स के बारे में बताया गया। उसके अंदर कुछ चुनिंदा बात यहां पे एक मैं बताना चाहूंगा। यहां पे सबसे बड़ा इशू ये रेज करा गया कि जब जजेस का अपना अपॉइंटमेंट होता है, एडवोकेट्स में से चूज किया जाता है कि इस वकील साहब को, इन वकील साहब को हम जो है अपना जज बनाते हैं, हाई कोर्ट का जज बनाया जाता है। तो ऐसे केस में यह देखा जाता है कि मान लेते हैं कि एक अपना इलाहाबाद हाई कोर्ट है, लखनऊ हाई कोर्ट है। अब यहां पे जो जजेस का अपॉइंटमेंट हो रहा है, उन एडवोकेट्स को चुना जा रहा है जो पर्टिकुलर यूपी के है ही नहीं। तो ऐसे केस में अगर उन वकीलों को चुना जाएगा जो पर्टिकुलर यूपी के रहने वाले होंगे और उस लोकल एडवोकेट होंगे, लोकल एरिया में से अगर हम उसी पर्टिकुलर स्टेट में से हम वकीलों को चुनेंगे, कमी तो है नहीं, टैलेंटेड से टैलेंटेड एडवोकेट्स अवेलेबल हैं, हर स्टेट में अवेलेबल हैं। तो बट मेन पॉइंट ये है कि अगर हम उन्हीं स्टेट के अंदर से उन पर्टिकुलर स्टेट के हाई कोर्ट के अंदर अपना उन एडवोकेट्स को एज अ जज के रूप में अपॉइंट करेंगे, तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि बहुत जल्दी से हम इश्यूज को समझ पाएंगे, बहुत जल्दी से जो इश्यूज हमारे सॉल्व होने चाहिए वो सॉल्व होते रहेंगे। तो यहां पे ये पॉइंट पहला बहुत बड़ा रेज करा गया कि जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है तो वो अपना अपॉइंटमेंट अच्छा होगा और इफेक्टिवली काम किया जाएगा। और जो बहुत सारी जजेस की अपनी नौकरी खाली पड़ी हुई हैं, पोजीशंस खाली पड़ी हुई हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जहां पे केस हमारे पेंडिंग चलते आ रहे हैं। आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना एक गुजरात के अंदर एक कोर्ट है, वहां पे एक रेड अलर्ट जारी करा है और गुजरात हाई कोर्ट से यहां पे मांग करी है कि भैया आप जो है रिपोर्ट हमारे को सेंड करिए। किस बात की रिपोर्ट? कि यहां पे एक पर्टिकुलर गुजरात के अंदर एक कोर्ट है, वहां पे केस की पेंडेंसी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। तो यहां पे गुजरात हाई कोर्ट आप इसका संज्ञान लेते हुए रिपोर्ट हमारे को कुछ टाइम के अंदर अंदर यहां पे जारी करिए। अब यहां पे रीजन क्या है? मेन केस की पेंडेंसी का बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट अगर मेजर पॉइंट बात करें कि जज साहब अपनी चेयर पे अगर होंगे ही नहीं, जज साहब का अपॉइंटमेंट होगा ही नहीं, तो केस का अपना सुलझारा होगा ही नहीं, केस का अपना रेजोल्यूशन होगा ही नहीं। सबसे बड़ा मेन पॉइंट तो हम ये मान सकते हैं ना। तो इसीलिए यही पॉइंट अपना यूनियन लॉ मिनिस्टर साहब के आगे रखा गया। दूसरी बात ये बोली गई कि अगर यहां पे इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच है एंड अपना लखनऊ हाई कोर्ट की बेंच है, बट यहां पे देखा जाता है कि भाई इन बेंच के अंदर जब एडवोकेट्स को अपना एज अ जज के रूप में अपॉइंट करा जाता है, वो अपने उस स्टेट के होते ही नहीं है, उत्तर प्रदेश के होते ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो इससे अगर हम ये अपॉइंटमेंट करेंगे तो इससे जुडिशियल प्रोसेस के अंदर कंटिन्यूटी आएगी, डीपर अंडरस्टैंडिंग रहेगी केस के अंदर और एम करा जाएगा कि हां जल्द से जल्द वो केस हमारा सॉल्व हो पाए, क्योंकि लोकल इशू ना लोकल रहने वाला ही अच्छे से समझा सकता है, वो ही पहचान सकता है। तो इसीलिए यहां पे प्रेजेंट करी गई बात। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट रखी गई है, ये की डिमांड्स अपना लॉ मिनिस्टर के आगे। देखो भाई, डिमांड ना रखने से ही पूरी करी जाती है, एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी होता है, वरना जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनको क्या पता कि लोकली वकील लोग अपना क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अब ये एडवोकेट का एनरोलमेंट फीस को भी जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक मामला रेज नहीं हुआ, उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा भी अपना कोई अपना एक जजमेंट नहीं दिया गया, तब तक तो फीस हमारी एनरोलमेंट की बढ़ी जा रही थी। अलग अलग कोर्ट्स के अंदर सुनवाई हो रही थी, लेकिन कोई यहां पे एक फिक्स तरह से रेजोल्यूशन नहीं मिल पा रहा था। इनफैक्ट केरला हाई कोर्ट ने तो अपना ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने तो अपना ऑर्डर भी जारी कर दिया था कि केरला बार काउंसिल आपको 750 रुपए फीस लेनी ही पड़ेगी, बट फिर भी इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ था। अब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक बात गई और वो बात ऑटोमेटिक नहीं गई थी, पहुंचाई गई थी, वकीलों के द्वारा लड़ाई करी गई थी, उसके बाद अपने फेवर में जजमेंट आया। तो इसीलिए डिमांड रखना बहुत जरूरी होता है, एक्नॉलेज करना, उनको बताना जरूरी होता है कि हम इस चीजों से परेशान हैं। तो ये एक बात है कि सबसे पहली बात
एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का जो काम है वो बहुत स्लो हो गया है। तो प्लीज हमारी रिक्वेस्ट है यूनियन लॉ मिनिस्टर साहब कि आप जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को जल्द से जल्द लागू करें। ऑल ओवर इंडिया के लेवल का एक यूनियन बिल लेकर आइए, यूनियन बिल को एक्ट बना के इसको पास करिए अपना पार्लियामेंट के अंदर और इसको कानून बनाइए। दूसरा यहां पे बोला गया कि मेडिकल इंश्योरेंस जो है वकीलों के लिए वो एक है ही नहीं, एक लगभग अगर हम बात करें दिल्ली के अंदर, अगर हम बात करें तो दिल्ली के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, बट वो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। बट यहां पे बात करी जा रही है कि एक यूनियन लेवल के लिए एडवोकेट्स के लिए अपना एक मेडिकल इंश्योरेंस की स्कीम लॉन्च करी जाए, जिससे कि एडवोकेट्स जो अपने परेशान हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ हद तक अपनी उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो पाए। तीसरी बात ये रखी गई कि यहां पे चैंबर्स की बहुत ज्यादा कमी है। देखो वकीलों की तादाद तो बढ़ रही है और वो जीवन भर अपनी बढ़ेगी, पहले भी दिक्कत थी, कोई ये नई दिक्कत नहीं है, ये कोई नई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे केस में जब चैंबर्स यहां पे बनने चाहिए, जगह अवेलेबल है, अपनी स्पेस अवेलेबल है, बट यहां पे कंस्ट्रक्शन के लिए चैंबर अवेलेबल नहीं है। तो प्लीज आप यहां पे चैंबर्स के लिए अपना डिजाइन करिए, चैंबर्स के लिए अपना कंस्ट्रक्शन करवाइए, जिससे कि वकील लोगों को अपना काम करने के लिए, बैठने उठने के लिए, क्लाइंट्स के साथ में अपना डील करने के लिए एक एप्रोप्रिएट स्पेस मिल पाए। तो ये यहां पे एक डिमांड रखी गई। और आगे की डिमांड ये रखी कि यहां पे ना आप एक लाइब्रेरी टाइप एक रूम प्रोवाइड करवाइए और उसके लिए हमारे को फंड की जरूरत है, ताकि वहां पे हम 500 से ज्यादा कंप्यूटर्स वहां पे अवेलेबल हो पाए और कंप्यूटर्स अवेलेबल हो पाए, ताकि रिसर्च वर्क हमारा और बेहतर लेवल पे हम कर पाए। तो ये एक डिमांड अपना रखी गई, उसके लिए फंड मांगा गया है, क्या फंड दे दीजिए ताकि हम ये काम अपना पूरा कर पाएंगे। ठीक है जी। तो ये सारे के सारे अपनी कार्रवाई अभी रखी गई। अब देखा जाएगा कि कितना इजीली यहां पे इंप्लीमेंट किया जाएगा, कब तक इंप्लीमेंट किया जाएगा, और आपका क्या मानना है कि ये जो डिमांड्स रखी गई हैं, क्या और भी कोई डिमांड हो सकती है जो यूनियन लॉ मिनिस्टर साहब के आगे रखी जानी चाहिए? तो आपका क्या अपना पर्सनल सजेशन है, क्योंकि आप भी एडवोकेट होंगे, आप भी लॉयर होंगे, या आप भी आने वाले टाइम में एडवोकेट बनना चाहते होंगे, तो आपको क्या एक डिस्टर्बेंसी लगती है, क्या ग्रीवियंसेस लगती हैं, क्या प्रॉब्लम्स लगती हैं फेस करने के लिए, वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। साथ ही में अगर आप लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम जो एक ऑफर लेकर आए हैं 50% डिस्काउंट का सारे के सारे बैचेस के ऊपर। और सबसे बढ़िया बात यह है कि हम जो है अपना 20 अगस्त से अपना एक बैच लॉन्च कर रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, जिसमें 45% आपको ये दिख रहा होगा, लेकिन ये नहीं मिलेगा, 50% आपको मिलेगा। बट ये ऑफर केवल 17 अगस्त तक वैलिड रहेगा। 17 अगस्त जैसे ही अपना पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आपको वो जनरल डिस्काउंट सारे बैचेस के ऊपर मिलेंगे 45% ऑफ, और बाकी अदर बैचेस के ऊपर अपने अपने अप्रोप्रिएट ऑफर्स चलते हैं, वही आपको मिलेंगे। लेकिन अगर ये 50% डिस्काउंट का आपको ऑफर अवेल करना है और इंडियन एविडेंस एक्ट जो हमारा स्किप होने के बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो नया सब्जेक्ट हमारा कानून पास करा गया है, इसको अगर आपको पढ़ना है तो 20 अगस्त से ज्वाइन कर सकते हो। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर, एंड जो नोट्स अवेलेबल होंगे वो केवल और केवल पीडीएफ फाइल के अंदर इंग्लिश में अवेलेबल रहेंगे। और जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, जब तक हमारा पूरा प्रोविजन क्लियर नहीं होगा, तब तक छोड़ा नहीं जाएगा, याद रखिएगा। तो अगर आपको ज्वाइन होना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है। स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे आप डाउनलोड कर सकते हो, और आईफोन यूजर्स के लिए भी अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल रहेगा। बाकी अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मैसेज कर सकते हो, एप्लीकेशन के ऊपर मैसेज कर सकते हो, सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व करी जाएंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।